नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 अगस्त गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोदी की 73वें जन्मदिन पर बीजेपी पूरे देश में चलाएगी सेवा ही संगठन कार्यक्रम। आज जोधपुर में आरपीएल का अंतिम दिन। एक्ट्रेस उर्वशी और सिंगर प्रांजल करेंगी परफॉर्म। टीमों में पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहने की होड़। मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं केंद्रीय मंत्री मेघवाल। रूफटॉप सोलर प्रोत्साहन से 5,000 करोड़ बढ़ सकता है एमएसएमई का व्यापार। और छड़ी मुबारक दर्शनों के साथ आज समाप्त हो जाएगी अमरनाथ यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी खास तैयारियों में जुट गई है। 17 सितंबर को पीएम के 73वें जन्मदिन पर बीजेपी पूरे देश में सेवा ही संगठन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। 16 दिन का ये कार्यक्रम 17 सितंबर को शुरू होगा और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के दिन खत्म होगा। एएनआई के मुताबिक बीजेपी पीएम के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन तक सेवा पखवाड़ा के रूप में ये कार्यक्रम चलाएगी। आरसीए की ओर से करवाए जा रहे राजस्थान प्रीमियर लीग में जोधपुर के स्टेडियम में होने वाले मैचों का अंतिम दिन आज गुरुवार को है। इस दिन भी 2 अलग अलग पारियों में 2 मैच खेले जाएंगे। गुरुवार शाम 5 बजे बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला सिंगर प्रांजल दहिया के लाइव सिंगिंग पर परफॉर्म करेंगी। जोधपुर में 27 अगस्त को आईपीएल का शुभारंभ किया गया था और इसका समापन 10 सितंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में नया संकट खड़ा हो गया है। बीजेपी प्रदेश संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुश्किल में गिरते दिखाई दे रहे हैं। मेघवाल के खिलाफ जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं सीएम गहलोत ने मेघवाल के आईएएस अफसर रहने के दौरान करप्शन की जांच कराने की बात कही है। सीएम गहलोत ने भाजपा नेता कैलाश मेघवाल के आरोपों का समर्थन किया है। सीएम ने कहा, कैलाश मेघवाल ठीक बोल रहे हैं, हम अर्जुन राम की जांच करवा रहे हैं। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल ढाका का कहना है कि नए नियमों की काफ़ी समय से ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इससे प्रदेश में रूफटॉप सोलर और आम उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। डिसेंट्रलाइज सोलर प्रोडक्शन होने से बिजली कटौती की समस्या का समाधान होगा। राजस्थान सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बंसल का कहना है कि 3 साल के संघर्ष के बाद सफलता मिली है। देर से ही सही, सरकार ने हमारी बात समझी। इससे पावर कटौती की समस्या का समाधान होगा। सरकार के इस निर्णय से एमएसएमई का व्यापार 5,000 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद पड़ी है। बाबा अमरनाथ की यात्रा आज 31 अगस्त को छड़ी मुबारक के दर्शन के साथ समाप्त होगी। छड़ी मुबारक भगवा कपड़े में लिपटी भगवान शिव की पवित्र छड़ी है, जो 26 अगस्त को श्रीनगर के एक अखाड़े से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकली थी। महात्माओं और साधु संतों के साथ 30 अगस्त को वो शेषनाग से पंज तरनी के लिए रवाना हुई थी। आज वो पवित्र गुफा पहुंचेगी और पूजा अर्चना कर दर्शन करेगी। इसके बाद उसे वापस श्रीनगर स्थित अखाड़े में ले जाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ में केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित का कार्यकाल बढ़ाया गया है। केंद्रीय विधि विभाग ने आदेश जारी करते हुए 3 साल कार्यकाल बढ़ाया है। 7 अक्टूबर 2023 को उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। राजपुरोहित सहित पूरे देश में अलग अलग हाईकोर्ट में केंद्र की पैरवी करने वाले कुल 12 डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। भाई बहन के स्नेह के त्यौहार रक्षाबंधन के अवसर पर करौली के एक युवक ने अपनी बहनों को चांद पर जमीन खरीदकर उपहार में दी है। युवक के इस उपहार की हर तरफ चर्चा हो रही है। करीब 1 सप्ताह पहले चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद चहुं ओर चर्चाओं के बीच रक्षाबंधन पर भाई ने बहन को यह अनोखा उपहार दिया है। करौली के होली खिड़कियां के तरुण अग्रवाल ने रक्षाबंधन पर अपनी दोनों बहन सोनिया और प्रियंका अग्रवाल के लिए चांद के लेक ऑफ हैप्पीनेस के पास 2 एकड़ जमीन खरीदी और उन्हें उपहार में दी है। रक्षाबंधन पर्व पर रोडवेज बसों, ट्रेनों और प्राइवेट वाहनों पर खासी भीड़ उमड़ रही है। जहां भीड़ को देखकर रोडवेज प्रबंधन खुश नजर आया, वहीं अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने में पसीने छूट गए। भरतपुर में लोग बसों में सीट पाने के लिए बस स्टैंड से निकलकर वर्कशॉप के गेट पर पहुंच गए और वहीं से बस में सवार होकर गए। सबसे ज्यादा यात्री भार अलवर, जयपुर, मथुरा, अलीगढ़ और दिल्ली की बसों में नजर आया। भरतपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को विधानसभा वार टिकट आवेदकों का पैनल सौंप दिया है। जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा ने बताया कि पर्यवेक्षक प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास और धीरज गुर्जर से चर्चा में टिकट आवेदनों की स्क्रीनिंग की गई। इसके उपरांत प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आवेदन जमा कराए गए। प्रत्येक विधानसभा सीट से पार्टी निर्देशानुसार 3 से 5 टिकट आवेदकों का पैनल तैयार कर जमा कराया गया है। इसके अलावा शेष अन्य टिकट आवेदकों की भी सूची
पीसीसी में सौंपी गई है। स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की उम्र की गणना अब 31 मार्च के बजाय 31 जुलाई या प्रवेश तिथि बढ़ने तक की जाएगी। दरअसल स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 5 वर्ष की गणना 31 मार्च को आधार मानकर की जाती थी। इससे 31 जुलाई तक 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों को 31 मार्च को निर्धारित आयु नहीं होने के कारण शाला दर्पण पोर्टल पर प्रवेश नहीं मिल पा रहा था, जबकि स्कूलों में प्रवेश जुलाई तक होते हैं। सरकार ने अब इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अब शाला दर्पण पोर्टल पर इन आदेशों के अनुसार संशोधन करके बच्चों के प्रवेश हो सकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष में प्रवेश करने पर प्लैटिनम जुबली वर्ष के रूप में मनाने एवं प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन जयपुर बेंच में कराने के विरोध में राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर की ओर से मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत और विरोध दर्ज कराया है। प्लैटिनम जुबली समारोह को लेकर गत 26 को एक बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सभी समारोह जयपुर में बेंच में होंगे। जोधपुर एसोसिएशन की ओर से मुख्य न्यायाधीश को शिकायत के लिए पत्र भेजा गया है। इसमें लिखा है कि जयपुर जोधपुर दोनों को मिलकर कार्यक्रम बनाना था, लेकिन जोधपुर के अधिवक्ताओं को केवल औपचारिकता के लिए आमंत्रित किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग ने नए खिलाड़ी तैयार करने की मुहिम चला रखी है, लेकिन जिला और स्टेट लेवल पर होने वाली इस प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को मिलने वाले भत्ते को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विभाग प्रत्येक खिलाड़ी को भत्ते के रूप में रोज 150 रुपये देगा, जो 4 साल पहले तय किया था। खिलाड़ी को इसी से सुबह शाम भोजन, स्पेशल डाइट और स्पोर्ट्स सामग्री की व्यवस्था करनी होगी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने हड़ताल की घोषणा करने वाले कर्मचारियों पर बुधवार देर रात एस्मा लागू कर दिया है। इनमें 1 सितंबर से हड़ताल का ऐलान करने वाले पटवारी कानून को समेत रेवेन्यू विभाग और 13 सितंबर से कलम छोड़ हड़ताल की घोषणा करने वाले डीसी दफ्तर के कर्मचारी शामिल हैं। सीएम भगवंत मान ने अमृतसर में एक कार्यक्रम में इन्हें चेतावनी भी दी थी। रात को बाढ़ का हवाला देते हुए एस्मा लगाने के ऑर्डर जारी कर दिए गए। साउथ वेस्टर्न रेलवे में 2400 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां निकली है। इसमें शामिल होने के लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 28 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी कर रहा है। बुधवार को जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार हंस ने 24 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के निदेशक कानाराम को भेजा है। इस पर अंतिम स्वीकृति मिलने के साथ ही जयपुर के 24 बड़े प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।